दुनिया हर दिन तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में करियर ऑप्शंस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी ही होता था, मगर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण नौकरी का आयाम बढ़ता चला गया। मगर इन सब के बावजूद एक चीज जो नहीं बदली वो है हमारे देश में आईएएस एस्पिरेंट्स का जोश और उनका कमिटमेंट। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसका क्रेज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मगर एक सवाल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि आखिर वो एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। तो वैसे तो ये सवाल इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है, मगर आपको इसका जवाब तैयारी करने से पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम ऐश्वर्या है और अगर आपका मिशन जेपीएससी एग्जाम क्लियर करना भी है तो हमारे खास YouTube चैनल मिशन जेपीएससी को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम अपलोड करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आखिर आप एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। तो जब आप किसी भी एस्पिरेंट से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर वो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो अधिकांश लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सिखाया हुआ जवाब होता है वही दे देते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, समाज की सेवा करने, बदलाव का एजेंट बनने और करोड़ों भारतीयों की सेवा, इस तरह के ज़्यादा इसमें जवाब मिलते हैं। मगर आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या यही सब बातें आईएएस को यूनिक बनाती हैं? इसका जवाब है नहीं। दरअसल इस सवाल का जवाब हर छात्र के लिए यूनिक होता है और इसका कोई भी जनरल आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपको इस सेवा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके आधार पर आप अपने मन में ये सुनिश्चित कर लें कि आखिर आप इस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। तो आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्ति है, जिसके कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ अच्छा कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होने और नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। ऐसे अनेक सिविल सेवक हैं जिनके कार्य हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के समान हैं, जैसे कि आईएएस अधिकारी एसआर शंकरन जीवन भर बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ते रहे और उन्हीं के प्रयासों से बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 जैसा कानून बना। या फिर टीएन शेषन जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने और भारत में चुनाव प्रणाली के कई क्रांतिकारी कदम उठाए। अगर शासन व्यवस्था के स्तर पर देखें तो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होता है। आजादी के बाद से देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात का ढांचा भी कहा था। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन की ही बात की है, तो कई लोग नेगेटिव मोटिवेशन में फंसकर इसकी तैयारी करने लगते हैं। का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। ये वाक्य शायद आपके लिए पॉजिटिव नोट रखता हो, मगर इसका सार नेगेटिव है और ऐसी सोच के साथ इस परीक्षा को पास कर पाना मुश्किल है। तो आईएएस की परीक्षा में सफल होने के लिए सही मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो इसमें केवल आकर्षक वेतन, पद की सुरक्षा, कार्य क्षेत्र का वैविध्य और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं ही नहीं मिलती हैं, बल्कि देश के प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचने के अवसर के साथ साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स
और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।